भारत ने दरियाए सिंध का पानी रोकने के लिए मास्टर प्लान बनाना शुरू कर दिया। पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट पाक फिजाइया में शामिल होने को तैयार। महकमे मौसमियात की कल से आंधी और तूफान की पेशगोई। पंजाब भर में आंधी और तूफान से होने वाली तबाही की असल वजह क्या? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान न्यूज़। मैं हूं काशिफ रज़ा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। गो के पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर तो हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद दोनों अतराफ़ की एक जंग चल रही है। दोनों अतराफ़ तैयारी भरपूर चल रही है और दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि एक दूसरे पर हावी हुआ जाए। वो किस तरह, वो तमाम न्यूज़ आपके सामने रखेंगे। आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है। हमारा यूट्यूब चैनल हक पाकिस्तान, लगभग उस पर 97,000 सब्सक्राइबर मौजूद हैं और आपसे अपील ये करनी है कि हमारा टारगेट ये है कि हमने बहुत जल्दी ये मज़ीद 3,000 कंप्लीट करें, ताकि हम जो एक संग मील अबूर करना है 1 लाख सब्सक्राइबर का, वो कंप्लीट हो। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको तमाम तर सियासी और दीगर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ से आगाह करते रहें। तो चलते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की जानिब। वो ये है कि भारत ने दरियाए सिंध का पानी रोकने के लिए एक मास्टर प्लान बनाना शुरू किया है और उसकी तफसीलात जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत मुतनाज़ा इलाका लद्दाख में तकरीबन 10 के करीब मेगा हाइड्रो प्लांट जो है वो बनाने की तैयारी कर रहा है। वो तमाम बनाए जाएंगे और उसमें पाकिस्तान के में जो दरियाए सिंध में आने वाला पानी है वो रोका जाएगा। एक माहिर पानी अरशाद एच अब्बासी के एक ख़त सामने आया है जो उन्होंने लिखा है। उसका उन्वान था एक इंसानी बहरान बन रहा है, दरिया सिंध के पानी का मुआहदा और पाक भारत इक़दामात। ये ख़त अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी को लिखा गया है और ये कहा गया है कि ये इक़दाम भारत का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जो पानी दरिया सिंध से पाकिस्तान आ रहा है उस पानी के बहाव रोकने के लिए, वो पानी रोकने के लिए भारत ने एक मास्टर प्लान तैयार किया। भारत की कोशिश यही है कि जो मुख्तलिफ दरियाओं का पानी पाकिस्तान आ रहा है उसको रोका जाए और पाकिस्तान को नुकसान जितना हो सके पहुंचाया जाए। हमने गुज़िश्ता दिनों भी देखा, नरेंद्र मोदी के मुख्तलिफ जगहों पे जो बयान सामने आए वो यही थे कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। जो अब देखते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान क्या करता है। एक मुतनाज़ा इलाका है लद्दाख, अगर वहाँ पर ये पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और पानी रोका जाता है दरियाए सिंध का, तो पाकिस्तान को इसका डायरेक्ट नुकसान होगा। तो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है या इसका मज़ीद पाकिस्तान आगे चलकर इस पर क्या जवाब देता है, वो तमाम तर सूरत हाल जब हमारे सामने आएंगी तो वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। एक और बहुत बड़ी ख़बर, ये चलती जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की सूरत हाल थी, इसमें एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है। हमने सोचा अपने नाज़रीन के साथ वो शेयर करें। 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयारा अब तक ना पाकिस्तान में है ना भारत में है। गो के पाक फिजाइया में बहुत से ऐसे जेट हैं और स्पेशली जो हमारे पायलट्स हैं वो कमाल की महारत रखते हैं और कमाल का तजुर्बा रखते हैं। चाहे अभी मौजूदा जो जंग हो ये हो या इससे पहले अभिनंदन वाला वाक़या हो, हमारे फाइटर ने जो कमाल की महारत दिखाई, इंडिया समेत तमाम आलमी जो ताकतें हैं वो दंग रह गई हमारे जितने भी पायलट्स हैं उनकी कारकर्दगी देखते हुए। तो अब अगर ये 5th जनरेशन फाइटर जेट शामिल हो जाता है तो पाक फिजाइया एक अलग मोराल में चला जाएगा। तो आपको बताते चले J-35 की शमूलियत से पाक फिजाइया हरीफ पर जनरेशनल गैप की सूरत में बरतरी हासिल हो जाएगी। और आपको ये भी बताते चले, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि फ़िलहाल दूर दूर तक इम्कानात नहीं है कि इंडियन जो एयर फोर्स है वो ये 5th जनरेशन तैयारा अपने फोर्स में शामिल करती है या नहीं। अभी तक कोई ऐसे इम्कानात नहीं है। तो आगे चलकर ये एक दबाव भी बनेगा इंडिया के ऊपर। अगर कभी इस तरह की जंग होती भी है तो इंडिया को यह मालूम होगा कि पाकिस्तान के पायलट्स भी बहुत कमाल के हैं। और अब अगर ये रवां साल के आखिर में 5th जनरेशन फाइटर जेट शामिल हो जाता है तो इससे इंडिया को बहुत ज़बरदस्त लगेगा और इंडिया मुकम्मल तौर पर बैकफुट पे चला जाएगा। अब बात करते हैं महकमे मौसमियात की कल से आंधी और तूफ़ान की पेशगोई की गई है। ये कहा गया है निजी टीवी चैनल दुनिया न्यूज़ से बात करते हुए कि कल से एक नई हवाओं का सिलसिला शुरू होगा। 28 मई से मुल्क की बालाई इलाकों में दाखिल होगा। कल शाम से 31 मई तक आंधी, तूफ़ान और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद में बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशों का इम्कान है। और इसके अलावा जो पंजाब भर में बारिशों और आंधी तूफ़ान से जो तबाही हुई है उस हवाले से भी एक रिपोर्ट अपने नाजरीन के सामने हम रखेंगे। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ने सूबे में होने वाली
حالیہ آندھی اور طوفان سے تباہی کی سب سے بڑی وجہ سولر پینل کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزید آگے چل کے یہ کہا ہے کہ سولر پینل جو ہیں وہ سب سے بڑی تباہی کی وجہ بنی ہے۔ تقریباً 80% تباہی جو پنجاب میں ہوئی ہے وہ سولر پینل کی وجہ سے ہوئی۔ انہوں نے وہاں کے رہائشیوں اور دیگر پاکستانیوں سے درخواست کی ہے کہ کوشش کریں سولر پینل کو حفاظت سے لگائیں، تاکہ اگر کوئی ایسی ہوائیں چلتی ہیں یا آندھی اور طوفان آتا ہے تو سولر پینل سے نقصانات نہ ہوں یا کم از کم نقصانات ہوں۔ تو اگر 80% نقصانات سولر پینل سے ہوئے تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جتنی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ کم و بیش 100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اگر یہ سولر پینل جو اگر اس طریقے سے نہ لگائے جاتے یا تباہی نہ ہوتی تو بہت بڑے نقصان سے پنجاب بچ سکتا تھا۔ ابھی ایک اور الرٹ جاری ہوئی ہے ملک بھر میں آندھی اور طوفان کے حوالے سے، تو اب جتنے بھی لوگ ہیں جن کے گھروں میں، دفتروں میں، آفس میں سولر پینل لگے ہوئے ہیں، ان سے یہی ہے کہ حفاظتی اقدامات کریں تاکہ آپ خود اور دیگر آپ کے ارد گرد کے لوگ اس طرح کے نقصانات سے بچ سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اب مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز۔ انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔